बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे मियां नवाज़ शरीफ साहब का एक जुमला याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, और ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी और बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि ये नैब ये शरीफ लोगों को तंग ना करे और इस तरह से फिर कारोबार नहीं चलते। फिर ये भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं करप्शन के पीछे लग जाऊंगा तो फिर मुल्क का क्या बनेगा, तरक्की नहीं हो सकती अगर हम करप्शन के पीछे गए तो। यानी शायद वो कहना चाह रहे थे इतनी करप्शन है। अब क्या कहें कि इमरान खान साहब ने उलट ही काम कर दिया है। अपने ही लोगों को, पहले तो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि नैब के जनाब नैब तंग ना करे, लेकिन यहाँ इमरान खान साहब अपने ही लोगों को नैब के हवाले कर रहे हैं। अब शुगर के हवाले से, शुगर की फोरेंसिक रिपोर्ट, जो शुगर माफिया के हवाले से जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, काबीना में पेश हो गई। अब इसमें बहुत सी बातें की गई हैं। बुनियादी बात यह है कि जनाब जरदारी ग्रुप, शरीफ ग्रुप यानी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, मुन्नस इलाही साहब, इन लोगों ने फ्रॉड भी किया है और हेरा फेरी की है, अवाम को नुकसान पहुंचाया है, किसानों को नुकसान पहुंचाया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबकी तवज्जो इसी तरफ है। लेकिन मैं आपको एक इससे भी बड़ी खबर दे रहा हूं, इससे भी बड़ी खबर, इससे भी बड़ी रिपोर्ट के बारे में, कि इसमें तो अरबों रुपए की करप्शन सामने आ रही है ना, अरबों रुपए की सब्सिडी, ठीक है। लेकिन एक और रिपोर्ट है जो इमरान खान साहब को पेश कर दी गई है, जिसमें 1000 अरब रुपया, 1000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है कौमी खजाने को, मुल्क को। और उसका आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट है कर्जा कमीशन की रिपोर्ट, वो भी इमरान खान साहब को पेश कर दी गई है। तो अब तो उड़ेंगे पर खच्चे। अब तो ये पिछले 10 साल जिनकी हुकूमत रही वो खैर बनाए। अच्छा, इस रिपोर्ट में जो कुछ है वो बहुत ही दुख भी होता है उसको देखकर, पढ़कर, सुनकर। और जो यूँ समझें कि जो कुछ पेश किया गया काबीना में, वो मैंने सारा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें अजीबोगरीब बातें हैं। मिसाल के तौर पर कि इस तरह से फ्रॉड करते थे कि जब कीमत मुकर्रर की हुई थी कि जी 190 रुपये देना है हमने किसान को, देते 140 रुपये थे। कच्ची पर्चियाँ बनाते थे ताकि उसको ऑडिट में कोई पकड़ ना सके। यहाँ तक हुआ है कि यानी अफ़गानिस्तान में दिखाया गया जी हमने एक्सपोर्ट की है। वो चीनी बेच देते थे पेशावर में, अफ़गानिस्तान में ऐसी एक्सपोर्ट दिखा देते थे, उससे सब्सिडी ले देते थे। बेच यहाँ दी, यहाँ भी मुनाफा कमा लिया, और बाहर एक्सपोर्ट का दिखा के उस पर सब्सिडी भी ले ली। और रिपोर्ट ये कह रही है कि ये भी देखना चाहिए था, जिसमें इदारों की भी गलती है। इसमें स्टेट बैंक को भी कहा गया है, इसमें मुसाफती कमीशन को कहा गया है कि भाई आप क्या करते रहे कि दुबई से ट्रांजैक्शंस क्यों हो रही हैं। अगर आप अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अफगानिस्तान से पैसे आने चाहिए। फिर इनके अकाउंट्स में किस तरह, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में पैसे किस तरह आ रहे थे, वो कभी नहीं पूछा गया। ये किस तरह से बाहर भेज रहे थे, बाहर से आ रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। ट्रक ड्राइवरों के नाम पर खाते थे, उनके हेल्पर्स के नाम पर खाते थे कि जी उनको चीनी बेची जा रही है। वो गरीब आदमी कहाँ से, ऐसी सी वारदात की गई है। और एक और होशरुबा बात कि 13 रुपए का कम से कम हर किलो में फर्क नजर आ रहा है। 13 रुपए फी किलो फर्क नजर आ रहा है हर सतह पर। एक ये प्रोडक्शन इस तरह दिखाते थे, कम दिखाते थे और प्रोडक्शन ज्यादा होती थी। यानी सिर्फ जहांगीर तरीन साहब ने 6, 8, 9 मिल्स इस तरह लगा ली। और यानी जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, आप माल ज्यादा बेच रहे हैं तो ज्यादा कमा रहे हैं आप। जो उसके अलावा कमाते थे, यानी फोक से भी कमा रहे थे, गन्ने के फोक से, गुड़ से कमा रहे थे, बहुत और चीजें बाय प्रोडक्ट से आप कमा रहे थे, वो ये जाहिर ही नहीं करते थे। और लागत दिखाते थे जी हमारी बहुत ज्यादा हो रही है, लागत बहुत ज्यादा हो रही है, जबकि इतनी नहीं थी। और अब समझें कि 13 रुपए फी किलो अगर इन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया, गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमाया, तो कितने अरब रुपया कमाया होगा। फिर इसमें यह बात भी सामने आ रही है कि दबाव डाला गया मुख्तलिफ हुकूमतों पर। अब शायद इसी वजह से नहीं पेश हुए वज़ीर आला सिंध इस FIA के सामने कि जनाब 9.5 अरब रुपया उन्होंने ओमनी ग्रुप यानी स्लैश जरदारी ग्रुप को उन्होंने सब्सिडी दी। यानी अंदाज़ा लगाएं कि इनको मुख्तलिफ अदवार में तकरीबन 25 अरब रुपए तक बताया गया है कि इनको सब्सिडी दी गई। अब आप सोचें कि इनको कितना फ़ायदा उससे हुआ। किसान को नुकसान अलग, उसको तंग करते थे। अच्छा, इन्होंने कीमतें अभी और भी बढ़ानी थी, लेकिन ये जब ये रिपोर्ट वगैरह वाला मामला शुरू हो गया तो फिर ज़रा ये लोग थोड़े से कंट्रोल हो गए। अब सब्सिडी जो है ये जी 5 साल में 29 अरब रुपए, मैं आपको बता रहा हूँ, गुज़िश्ता 5 साल में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। और अब आप सोचें
12 अरब रुपया इनको रिफंड भी किया गया। अच्छा, फिर ये कार्टलाइजेशन करते थे, सारे मिल जाते थे इनके, ये जो बड़े 6 ग्रुप हैं जिनके नाम मैंने आपको किया, जरदारी ग्रुप, शरीफ ग्रुप, जहांगीर तरीन सबसे बड़ा ग्रुप है, मुनिस लाही साहब और दीगर के नाम आए। ये करते थे कि आपस में मिल के काम करते थे। सट्टेबाजी भी होती थी। सट्टेबाजी इस तरह के मुख्तलिफ कारखाने थे, वहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती थी और फिर देखा जाता था रेट किस तरह बढ़ाना है। पहले ही रेट भाई इतना कर दें, इतना कर दें, खुद से ही आपस में मिल के रेट जब ऊपर चला जाता था फिर चीनी निकालते थे। ये सब कुछ होता रहा और मतलब दोनों हाथों से मुल्क को लूटा गया है। फ्रॉड भी किया गया, इदारों से भी फ्रॉड किया गया। 2 किस्म की बुक्स होती थी, यानी आप दिखा रहे हैं एक प्रॉफिट, इदारों को दिखा रहे होते थे जी हमें तो इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना माल बेचा है, इतने का बेचा है। लेकिन एक होता था असल खाता। 2 तरह के खाते बनाए जाते थे। एक खाता मालिक के लिए बनाया जाता था कि असल में कितने हम पैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर ये सारा इस तरह से पैसा छुपा के टैक्स एवेजन भी की गई, फ्रॉड भी किया गया, ज़ायद कीमत भी वसूल की गई और इस तरह से कौमी ख़जाने से आप सब्सिडियाँ लेते रहे, आम आदमी से आप ज़्यादा कीमत लेते रहे, किसान को आप नुकसान पहुंचाते रहे, उसको उसका हिस्सा नहीं देते रहे, शो कुछ और करते रहे, कच्ची पर्चियां बनाते रहे। ये सारा कुछ किया गया है। अब ये तो हो गई तहकीकाती रिपोर्ट। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख हुआ है, ये बड़े ही इन्होंने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं और बड़ी ही दुख की बात है, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा, एक एक चीज़ का जवाब दूंगा। अब इसमें कुछ ही अर्सा पहले तक शहबाज शरीफ कहते थे रिपोर्ट इसलिए डिले की जा रही क्योंकि रिपोर्ट तकरीबन 2 दफ़ा हम कह सकते हैं, एक दफ़ा कुछ हफ्ते 3-4 हफ्ते मांगे गए थे, फिर 2-3 दिन मजीद मांग के ये ईद से पहले ही रिपोर्ट सामने आई और अब उसको पब्लिक कर दिया गया है। और अब FIA को और नैब को कह दिया गया है कि इस पर कार्रवाई करें। FIA और नैब, इसके अलावा इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बताएं नैब में, FIA में, FBR में, SCCP में, स्टेट बैंक में, इन इदारों में जो इन चीज़ों को पकड़ नहीं सके उनमें किस तरह की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। फिर यह है कि इसीलिए कहते हैं कि बड़ा कारोबारी शख्स सियासत में ना आए, फिर वो सियासत की वजह से पैसे बनाता है, दबाव डालता है, जो उसमें कहा गया पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, उनसे आपने ये सारा पैसा बनाया। अब एक तरफ तो ये बात चल पड़ी है कि जी किस तरह इदारों में रिफॉर्म्स लाई जाएं ताकि आइंदा ये सब कुछ ना हो सके। उसके लिए कहा गया है, रिपोर्ट में ये बात की गई है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया, हुकूमत तो ये कह रही है कि अब इदारों के सुपुर्द किया जाएगा और फौजदारी मुकदमात बनाए जाएंगे, उनमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फौजदारी मुकदमात का मतलब है गिरफ्तारियां, जेलें, या इनको प्ली बार्गेन करनी पड़ेंगी, पैसे देने पड़ेंगे, ये सब कुछ। और आइंदा ऐसा ना हो। जो कंपटीशन कमीशन है, कंपटीशन कमीशन का मकसद ये होता था कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिस तरह हमारे यहाँ टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं, ये जो फ़ोन कंपनीज़ हैं, ये आपस में मिलकर मिली भगत से रेट तय कर लेंगे, यार हम फ़ी कॉल इतने रुपए लेंगे, इतने रुपए लेंगे, तो इनमें कंपटीशन रहना चाहिए। तो इन पर नज़र रखते थे कि जानबूझकर खुद आपस की मिली भगत से तो नहीं रेट बना रहे, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया, उसने आंखें बंद की हुई थी जनाब, क्योंकि इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था। और ये जो बड़े ग्रुप हैं 6, इनकी 51% इनका स्टेक था शुगर में, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। तो लिहाजा अब जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड आपको करना पड़ेगा। जो बोरियां हैं उन पर आप टैग लगाएं बाकायदा, जो कंप्यूटर के ज़रिए देखे जा सके कितनी बोरियां जा रही हैं, कितनी एक्सपोर्ट हो रही हैं, कितनी बन रही हैं, उसका वेट क्या है। फिर जिन लोगों को बेची जा रही है, जो दिखाया जा रहा है, उनके बाकायदा NTN नंबर्स हों, जिनके हों FBR में जो रजिस्टर्ड हों, सिर्फ उनको चीनी इस तरह से फ़रोख्त की जाए, जो बड़े बड़े कारखाने टाइप या ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनसे रोकने के लिए। तो ये सब यानी डिजिटलाइजेशन की तरफ आया जाए, प्रॉपर इस पर काम किया जाए। अब मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो इससे भी बड़ी रिपोर्ट है जो इमरान खान साहब को पेश कर दी गई है, वो है कर्जा कमीशन की रिपोर्ट। अब ये कर्जा कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, इमरान खान साहब को पेश कर दी गई है कि पिछले 10 साल में 24,000 अरब रुपया किस तरह से कर्ज लिया गया। 6,600 अरब कर्ज था पिछले 10 साल से पहले, यानी पीपल्स पार्टी और उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत आई, तो इन 10 सालों में 24,000 अरब रुपया जो कर्ज ले लिया गया, यानी कुल कर्जे पाकिस्तान के 30,000 अरब तक चले गए। तो ये किस तरह चले गए, उसमें भी बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं कि कम से कम 1,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। 1,000 मंसूबों को तकरीबन इसमें देखा गया है और उसमें यह भी हुआ है कि 100 लोग तकरीबन ऐसे सामने आए हैं कि जिनके ज़ाती अकाउंट्स में पैसे जाते रहे। फिर वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक से जो लोन लिया जाता था या जो प्रोजेक्ट्स लिए जाते थे, उनमें से सिर्फ 25 से 30% कामयाब हो सके, उन पर काम हो सका। 25 से 30%, 70% तो नाकाम हुए और वो बर्बाद हो गए पैसे। अब वो कर्ज लिया गया लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुआ, सारा कुछ बर्बाद। अब आप देखें कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए खतरे की घंटी है। इसमें बहुत से अफसरान को शामिल किया गया है
और इसमें यह नहीं है कि अपने नहीं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती तहरीक इंसाफ की पिछले इससे पहले भी, तो उसमें जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है BRT, उसको भी शामिल किया गया है इस तफ्तीश में। ऑरेंज लाइन ट्रेन भी है, BRT पेशावर है, नीलम झेलम पन बिजली, सेहत और तालीम के शोबे समेत 1000 से ज़ायद मनसूबों की इंक्वायरी इसमें की गई है। और इंक्वायरी फिर डिवीज़न है, वजारत ख़जाना समेत विफाकी और सूबाई वजारतों के आला हुकाम पर जिम्मेदारी आयद की गई है कि ये इनकी मिली भगत से सब कुछ होता रहा है। इसमें ख़ास बात यह है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुत से लोग, उसके अलावा उनको अफसरों को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया गया। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के 13 ख़ानदानों के किरदार को भी इसमें उजागर किया गया कि 13 ख़ानदान थे जो सियासत ब्यूरोक्रेसी के थे और वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर की सरबराही में ये थी जी कमेटी, 11 रुकनी थी, आला सतही कमीशन था ये। इसने 11 माह में इंक्वायरी मुकम्मल किया, दिन रात काम करके। इसमें और भी बहुत से इदारे थे, नैब, ISI, ये भी इसमें थे लोग ISI के, MI, IB, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR, SCCP और वजारत ख़जाना के हुकाम थे जी। और अब आप ये देखें कि मंजूर नज़र अफराद को इसमें नवाजा गया, यानी ठेकों में, और उनको ये टास्क सौंपा गया। फिर ये कमीशन 6 माह में इसको इंक्वायरी मुकम्मल करने का टास्क था और बहरहाल इसको मज़ीद टाइम दिया गया। और यहाँ पर जो कानून थे उसकी खिलाफ वर्जी इन्होंने देखा है कि की गई है। इसके साथ साथ सिर्फ एक जो कराची का एक बड़ा मनसूबा कराची के लोगों को पानी पहुँचाने का, K4, उसमें क्या किया गया, उसका डिज़ाइन और रूट तब्दील कर दिया गया एक हाउसिंग स्कीम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और 30 अरब रुपए से ज़ायद का इसमें नुकसान हो गया। और आज तक वो मनसूबा चूंकि डिज़ाइन तब्दील किया गया एक हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और उस पर 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च करने के बावजूद, नहीं ज़ायद रकम, जो 30 अरब का नुकसान हुआ डिज़ाइन तब्दील करने की वजह से, वो अब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका, वो कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, फिर इकनॉमिक अफेयर डिवीजन के अफसरान ने तरक्याती मनसूबों के नाम पर अरबों रुपए कर्ज लिया, मगर बेशतर मनसूबे नाकाबिल अमल थे, ऐसे उड़ा दिए पैसे। मंजूर नज़र लोगों को यहाँ पर लगाया जाता था, अफसरान ऐसे, कि ताकि जनाब यहाँ पर मंसूबों में नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल हो सके। किक बैक्स की निशानदेही भी इस रिपोर्ट में की गई है जो इमरान खान को पेश कर दी गई है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 100 से ज़ायद इनफरादी शख्सियात की निशानदेही की गई, जहाँ सरकारी और निजी मंसूबों के ज़रिए ज़ाती अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुश्तबा ट्रांजेक्शन्स की गई हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा 400 से ज़ायद गैर मुल्की और मुल्की कर्ज का मुकम्मल रिकॉर्ड भी हासिल किया गया है। और एक और ख़ास बात कि तमाम वजारतों डिवीजन से मतलूबा रिकॉर्ड के हसूल के लिए 60 से ज़ायद अफसरान ने इंक्वायरी कमीशन में मामलत की है, और जिनमें गैर मुल्की और मुल्की इदारों से हासिल किए कर्ज की तफसीलात हैं, दीगर चीज़ें हैं। और फिर यह है कि फ्रेंसिक तज्जिया कराया गया है इदारों और इनफरादी शख्सियात का रिकॉर्ड, जो कि 200 इदारों से हासिल किया गया है, वो भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। अच्छा, इसमें यह भी जिक्र है कि किस किस ने ताउन नहीं किया, और रिकवरी यूनिट के ज़रिए एसेट रिकवरी यूनिट के ज़रिए गैर ममालिक से पंजाब और वफाक की जानिब से लिए गए कर्ज की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। और ये सीक्रेट फ़ंड के नाम पर भी रकम बटोरी गई है कि जी जिसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, आप पूछ नहीं सकते। फिर पार्लियामेंट की जानिब से पब्लिक सेक्टर फ़ंड के नाम पर भी रकम बटोरी गई है, यानी पैसा इस तरह बनाया गया है कि उफ उफ उफ। तो जनाब, ये मैंने मुख्तसर आपसे अर्ज़ कर दिया, बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, बड़ी लंबी चौड़ी है, और यानी किस तरह से नंदीपुर पावर प्लांट का जिक्र है कि जी उसकी लागत 84 अरब रुपए से बढ़कर 500 अरब रुपए किस तरह हो गई। फिर ये भी है कि इसमें निशानदेही की गई है मनसूबे में कोताहियाँ किसने की, फिर जिम्मेदारों का तयन भी इसमें किया गया कि ये लोग इसमें मुलव्वस थे। अच्छा जी, पेट्रोलियम कुदरती वसाइल के 25, मवासलात के 85 मनसूबे हैं। इस तरह से 113 मनसूबों की इसमें मुख्तलिफ कार्बीना डिवीजन के 113 के मनसूबे हैं, कुल 1000 मनसूबे हैं जिनकी ये जाँच पड़ताल की गई है और उनका सुराग लगाया गया किस तरह इनमें हेरा फेरी की गई थी। तो ये शुगर स्कैंडल जो आया है, ये उससे भी बड़ी रिपोर्ट है मेरी नज़र में। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट इमरान खान को पेश कर दी गई है, वहाँ तो कहते हैं जी अपने थे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये तो पिछले 10 साल का है। खैर, इसमें भी अपने आ रहे हैं, पेशावर का भी बस रैपिड ट्रांजिट मनसूबा है, तो अब वो आ गई है, तो इसमें भी मेरा ख्याल है किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें तो उससे भी ज़्यादा 1000 अरब रुपये की इसमें बेज़ाब्तियाँ और करप्शन और कौमी ख़जाने को नुकसान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।